हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पत्नी पति पत्नी और वो देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इस कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गया था और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार का कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने ही हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्तों को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज उठाकर बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और हम लोगों को शादी की होगी, इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हम टाइम भी नहीं मिला घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि आपको तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता होता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता जाता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां वह देखती है कि उसका सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गया हूँ।
उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों बिना एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद आप फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से वर्क टू होम मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ में ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद और उसकी देखभाल में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का घर दोस्त उसका घर आता है और कहता है, तुम तो आपके घर काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होंगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूंगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप मुझे इतना अच्छा पति दिया कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, कैस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? पति पत्नी का ये अटूट प्रेम देखकर कहानी को अच्छा लगा, हमें भी मोटिवेशनल प्राप्त हुआ और आपको भी हुआ होगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि ऐसा नहीं है जो व्यक्ति आपके सुख में साथ दे रहा है, दुख में उसे छोड़ दीजिए। बस यही संदेश था, इस कहानी का उद्देश्य था कि जो व्यक्ति सुख में साथ दे रहा है उसका दुख में भी हमें साथ बिल्कुल देना चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो जो आपको हमेशा सपोर्ट किया, उसके लिए आपको भी तत्पर रहना चाहिए कि आप भी उसे हमेशा सपोर्ट कर सकें। तो आज की हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी स्टोरियाँ हम आपके सामने ला सकें और उन मोटिवेशनल स्टोरियों को आपके समक्ष रख सकें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ नए दिन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।